ने धर्म किया है, तो धर्म को पुण्य को जितना बताओगे उतना ही क्षीण हो जाता है। ये बिल्कुल परम सत्य है। सुखदेव जी महामुनि जैसी जो है माता के गर्भ से निकले, तो माता के गर्भ से निकल करके जंगल में जाकर के बैठ गए। उन्हें माता पिता का कोई भान नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं, उन स्त्रियों के पास से गुजर गए, लेकिन उन्होंने लज्जा में वस्त्र नहीं उठाए। ध्यान से सुनना। उधर से पीछे से पिताजी दौड़े आए थे, तो उन्हें देख के वस्त्र क्यों उठाए थे? क्योंकि व्यास जी भले ही बुजुर्ग थे, वृद्धावस्था को प्राप्त थे, लेकिन व्यास जी जानते थे कि ये स्त्रियां हैं। व्यास जी ने पूछा, हे देवियों, मेरा इतना बड़ा 16 वर्ष का 12 वर्ष का पुत्र निकल गया, युवा अवस्था का, उसे देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई? उसके शरीर पर तो कुछ भी नहीं था, एकमात्र कौपीन धारण करने वाला। उसे देख के तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मुझे बुजुर्ग और वृद्ध को देख के तुम्हें लज्जा आ गई। उन स्त्रियों ने कह दिया कि हे महात्मा, हे महाराज जी, क्षमा करो, लेकिन तुम तो जानते हो कि तुम पुरुष और हम लोग स्त्री हैं। लेकिन वो जो यतीन्द्र महामुनि निकल गया, उसे तो ये ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कौन होता है और पुरुष कौन होता है। ऐसे यतीन्द्र महामुनि सुखदेव जी जब जंगल में जाकर के बैठे, तो ये भगवान का ध्यान कर रहे। कौन से भगवान का ध्यान? इन्हें तो माया व्याप्त नहीं होती। निरूप भगवान का दर्शन किया था जन्म में, पूर्व जन्म में भगवान का गर्भ में ही दर्शन कर लिया था। सत्यवती के गर्भ में भगवान ने आकर दर्शन दिया था। उसी निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए जंगल में बैठ गए। इतने लंबे बैठ गए कि इनकी समाधि लग गई। समाधि लग गई तो कहते हैं बमीटी लग गई। बमीटी जानते हैं, हमारे सियाने दादाजी बैठे, बमीटा लग गया। बमीटा आने क्या होता है समझते हो? बमीटा का अर्थ है मिट्टी जम गई ऊपर से। तो कुछ तोते, कुछ पंछी वहां रहने के लिए आने लगे। क्यों? बमीटी लग गई तो झाड़ बन गया, बालों का ऊपर गुच्छा बन गया, झाड़ बन गया, बमीटी लग गई। तो एक तोते का जोड़ा, एक चिड़ियों का, पक्षियों का जोड़ा वहां रहने आया। उसने सोचा कि विचार किया कि इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। बढ़िया शीतल मंद हवा चल रही, यहाँ सुखदेव जी महामुनि जैसे यतीन्द्र बैठे हैं, जहाँ निर्भय होकर के रहो, यहीं घोंसला बना लो। यहाँ बैर भाव नष्ट हो जाता है। सिंह और गाय दोनों एक घाट जल पीते हैं। ये यतीन्द्र महामुनि श्री सुखदेव जी के पुण्य का प्रताप है, तप का प्रताप है, इसलिए यहीं घोंसला बना लो। जैसे ही वो तोते का जोड़ा, वो पक्षियों का जोड़ा इतनी बात कर रहा था, लेकिन उसमें पक्षी ने कहा कि सुनो उसकी पत्नी से कि देवी कुछ दिन रहते हैं, फिर अपन उड़ जाएंगे, इधर से रहेंगे नहीं। वो उसने कहा, उस पंछी की पत्नी ने, क्यों नहीं रहेंगे? इतने बड़े तपस्वी की गोद में बैठे हैं, इनके पास रह करके हमें निर्भय हो जाना चाहिए, इतना पुण्य मिलेगा इनके पास में रह करके। तो कहा कि सुनो, अपन दोनों का उद्धार तो हो जाएगा ये मुनि की वजह से, लेकिन अपनी संतान बेकार हो जाएगी, इसलिए यहां से उड़ जाओ। बहुत गौर से सुनना ये कथा। कहा क्यों? कहीं तुम्हें पता नहीं है ये सुखदेव निगोड़ा है, ये जो बाबा है ये निगोड़ा है, संतान बिगड़ जाएगी। अब ये बात जब संतान की सुनी, वो तो पंछियों की भाषा भी जानते थे सुखदेव जी। पंछियों की खग जाने खग ही की भाषा, क्योंकि वो स्वयं सुख हैं। सुख मुखा द्रव्य संयुतम। वो तुरंत जान गए कि ये मुझे निगोड़ा कह रहे हैं, क्या बात है। अब तो तुरंत विचार किया कि मेरे अंदर भी अवगुण है, मुझसे निगोड़ा कहा गया। अपने पिताजी के पास दौड़े और बोले, पिताजी क्या बात है, मुझसे ये पंछी का जोड़ा निगोड़ा कह रहा है, निगोड़े का अर्थ क्या है? उन्होंने बताया कि जिसके हाथ का जल
जिसके हाथ का फल, जिसके हाथ का पुष्प, जिसके हाथ का पुण्य भगवान स्वीकार ना करे। जिसने गुरु ना बनाया हो उसे कहते हैं निगोड़ा। अब तो सुखदेव जी बड़े दुखी कि पिताजी मेरे भी गुरु बनवा दो। अब सुखदेव जी जैसे यतीन्द्र महाविमलात्मा परम पुरुष के लिए गुरु मिले तो मिले कौन। आज सुखदेव जी की गुरु परंपरा भी देख लो कहां से शुरू है। श्री बृहस्पति जी महाराज, जिनके बृहस्पति जी महाराज से जिनकी गुरु परंपरा चली। अब तो विचार किया श्री वेदव्यास जी ने कि सुखदेव के लिए अच्छा गुरु किसको चुना जाए। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम एक काम करो, महाराज जनक जी के पास चले जाओ, उनसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, उन्हीं को अपना गुरु बनाओ। तो अपना झोला लेकर के सुखदेव जी जब गुरु बनाने के लिए सुखदेव जी पहुंचे जनक जी के पास, तो जनक जी के पूर्व के द्वार पर अपना झोला रख करके कमंडल रख दिया, एक कमंडल और एक टींगड़ी जिस पर हाथ रख करके जप किया जाता है, उसको वहीं रखा और उनके राजमहल में प्रवेश कर गए। जैसे ही राजमहल में प्रवेश किए तो उन्होंने क्या देखा कि महाराज जनक रनिवास में हैं। राजमहल सिंहासन पर नहीं बैठे। रनिवास का अर्थ होता है पत्नी, जहां पति पत्नी रहते हो, राजा रानी रहते हो, उसे रनिवास कहते हैं। उस रनिवास में चले गए। रनिवास में क्या देखा कि महल के रनिवास में आग लगी है। किस चीज में? एक हाथ में। जैसे एक हाथ में आग लगी हुई है जनक जी के, ध्यान से सुनियो बहुत गौर से, और एक हाथ सिंहासन पर बैठे हैं, बाईं तरफ हाथ में आग लगी हुई है और दाहिनी तरफ गोद में जनक जी की पत्नी बैठी हुई हैं और एक हाथ से अंगूर रखे हुए हैं जनक जी और पत्नी प्रेम से अंगूर खा रही। ध्यान से सुनना, बिल्कुल गोदी में बिठाए हैं। ऐसा दृश्य जब देखा सुखदेव जी महामुनि ने तो कहा कि ये कैसा राजा है जिसे ये ज्ञान नहीं है कि मेरे हाथ में आग लगी हुई है और एक हाथ में अंगूर लिए हुए और पत्नी को गोद में बिठा के बैठा। इसे लज्जा नहीं आ रही? लौट आए कमंडल लेकर के, महाराज के पास आए, वेदव्यास जी के पास आकर के कहने लगे, वेदव्यास जी, पिताजी आपने मुझे कैसे व्यक्ति पुरुष के पास भेज दिया, उसकी तो मैंने ऐसी अवस्था देखी है, वो मेरे गुरु बनने योग्य नहीं है। अब तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम समझ नहीं पाए, तुम फिर से दोबारा जाओ। अब मैं तुम्हें बताता हूं, तुम दक्षिण के मार्ग से जाना, जहां वो अपने ब्राह्मणों को प्रतिदिन जवाते हैं, वो ब्राह्मणों की जूठन प्रतिदिन अपने घर में गिराते हैं। ध्यान रखो, बड़े गौर से सुनने वाली बात, जिनके घर में ब्राह्मणों की जूठन गिरती है और वो उस जूठन को दक्षिण द्वार से अपने पितरों के लिए छोड़ता है, उसके पितरों की तृप्ति हो जाती है। ब्राह्मणों की जूठन पितरों की तृप्ति कर देती, ब्राह्मणों की जूठन से पितरों की तृप्ति होती है। वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी थी, 17 पुराण बना दिए। इसके बाद भी उन्हें ये लग रहा था कि घोर कलिकाल है। इन पुराणों के पाठ से, वेदों के पाठ से क्या मालूम जीव की गति परिवर्तन होती है नहीं होती, बुद्धि की, मानव की बुद्धि बदलती है कि नहीं बदलती। इसलिए भागवत कथा नहीं लिखी थी, 17 पुराण लिखे थे। उसी के बाद देवऋषि नारद जी आए और देवऋषि नारद जी ने इनसे कहा कि हे व्यास जी, क्यों जो है खिन्नमना होकर के बैठे हो, क्या बात है, क्या है दुख का कारण। तब देवऋषि नारद जी ने पूछा था, तब जाकर के वेदव्यास जी ने कहा था कि मैंने 17 पुराणों का निर्माण कर दिया, लेकिन मेरे आत्मा में संतोष नहीं है।
मैं कुछ ऐसा नहीं लिख पाया जिससे व्यक्ति की जीव की गति बदल जाए, उसका स्वभाव बदल जाए, उसका मार्ग पलट जाए और वो भगवान की शरण को ग्रहण कर ले। तब देवर्षि नारद जी ने समझाया था। उसी भांति से सुखदेव जी महाराज से कहा कि दक्षिण द्वार से जाओ। और जैसे ही सुखदेव जी दक्षिण द्वार पर गए तो दक्षिण द्वार पर महाराज जनक जी पत्तल छोड़ने आते थे ब्राह्मणों की जूठन। तो 12 वर्ष तक खड़े रहे वहां पर सुखदेव जी, लेकिन सुखदेव जी की तरफ दृष्टि नहीं डाली जनक जी ने। और जब वो उन पत्तलों से अपने शरीर का सिर मात्र बचा हुआ था, इतने डूब गए पत्तल में, गले तक पत्तलें आ गईं। तब जाकर के जनक जी की दृष्टि पड़ी, अरे भैया आप कौन हो? पिता ने कह दिया था कहना मत, वो तुम्हें देख लेंगे, बुला लेंगे। 12 वर्ष तक खड़े रहे, तब जाकर के उन्होंने बुलाया और बुला करके दीक्षा दी। अब तो सुखदेव जी ने पूछ लिया कि महाराज 12 वर्ष हो गए मुझे यहां खड़े हुए, आपने मुझे नहीं देखा, ऐसा क्यों? तब उन्होंने कारण बताया कि भैया मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा कोई कारण नहीं है। कहा क्यों? कि जैसे तुम मुझसे गुरु दीक्षा लेने आए हो मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा, लेकिन इस किस्सा ये बात मैं तुम्हें बता दूं, इसके बाद दीक्षा दूंगा कि मैंने तुम्हें देखा क्यों नहीं। कहा क्यों नहीं देखा? कहा कि मैं भी गुरु बनाना चाहता था, मेरी भी मन में कल्पना आई थी जैसे तुम गुरु बनाने के लिए आए हो ना, इसी तरह मैं भी गुरु बनाना चाहता था। लेकिन मैं ये चाहता था, मेरी एक शर्त थी, मैंने पूरे क्षेत्र में डोंड पिटवा दी थी, पूरे राज्य में, कि ऐसा कोई ब्राह्मण आवे, ऐसा कोई संत आवे जो मेरे घोड़े पर बैठते समय एक पैर घोड़े के पायदान में डलाए और दूसरा पैर वो दूसरे पायदान में ना आ पाए, उससे पहले मुझे भगवान की प्राप्ति करा दे, उसे ही मैं गुरु बनाऊंगा। ध्यान से सुनो, एक पैर पायदान में रहे और दूसरा पैर उठ करके घोड़े के दूसरे पायदान में ना आ पाए, इतने क्षण भर में मुझे कोई ब्रह्म से मिला दे, मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दे, तो मैं उसे गुरु बनाऊंगा। बहुत सारे ब्राह्मण ऋषि सब पधारे, लेकिन ऐसा कोई नहीं आया जो ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला हो। अष्टवक्र नाम के एक ऋषि थे, वो पधारे और उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा उतने क्षण में। उन्होंने कहा कि ठीक है। राजा अस्वार होने के लिए घोड़े पर आया और जैसे ही उन्हें बिठाया सम्मुख, बिठा करके जैसे ही राजा ने पायदान में पैर फंसाया और पैर उठाने ही वाला था, और उसी समय अष्टवक्र ने कहा कि सुनो, हे महाराज जनक जी, हे राजन, गुरु दीक्षा लेते समय गुरु को कुछ दान दिया जाता है, गुरु मांगता है। जो तुम्हारा सबसे प्रिय है वो हमें दे दो, हम चाहते हैं कि तुम अपना प्रिय हमको दो। गुरु दीक्षा सब लोग लेते हैं, गुरुजी एक चीज छुड़वाते हैं कि नहीं? हमारे तरफ में कोई वस्तु ऐसी छोड़ दी जाती जिसे देखा ना हो। लेकिन महाराज जनक जी से कहा अष्टवक्र ने कि सुनो, इतने जल्दबाजी निर्णय मत करो, जाओ अपनी पत्नी से पूछिए आओ क्या त्यागना चाहते हो। कहा क्या मांगोगे? हमने कहा, और अष्टवक्र जी ने कह दिया कि तुम हमें सिर्फ 3 चीजों में से एक दे दो, तन, मन और धन। अब तो महाराज सोच में फंस गए, क्या दूं? तुरंत पत्नी के पास गए सलाह लेने। पत्नी से पूछा कि महाराज कुछ मांग रहे हैं गुरु दीक्षा में, क्या दे दें? अब महाराज ने कहा कि धन दे दें। तो पत्नी कहने लगी, सब तब सबरो राज धन दे दे हो,
सो सेवा का करो या जनमानस कीजिए। जनता को क्या खिलाओगे, कैसे धर्म करोगे, कैसे पुण्य करोगे, धन दे दोगे तो कहा फिर मन दे दें। कहीं मन दे दोगे तो सब कुछ समर्पित हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, मन में तो हमारा ही है। तन दे दें, कहीं तन दे दोगे तो सब कुछ चला जाएगा। फिर क्या करा, कहीं एक काम करो, मन दे दो। तन माने शरीर, शरीर पर पत्नी का अधिकार होता है, धन पर प्रजा का अधिकार होता है, मन पर स्वयं का अधिकार होता है, राजा का। मन हमारा है, कहीं महाराज तुम्हारा जो हो तुम दे दो। अब तो जनक जी गए और जनक जी ने कहा कि हाँ महाराज बताइए। महाराज जी ने कहा कि जो मेरा है महाराज वो मैं तुम्हें देता हूं। ये धन प्रजा का है, ये तन पत्नी का है, मन मात्र मेरा है, तो मैं तुम्हें आज से मन दान करता हूं। ये गुरु वाक्य में मन दे दिया। और जैसे ही घोड़े पर सवार होने लगे और कहने लगे कि राजा ने कहा कि महाराज अपना वचन निभाना, मेरा पैर दूसरे पायदान में घोड़े के पहुंच ना पाए उससे पहले ब्रह्म ज्ञान देना तुम मुझे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें वचन दिया है, दूंगा। जैसे ही राजा घोड़े पर सवार होकर के एक पैर पायदान में डाल करके दूसरा पैर पायदान की तरफ ले जाता है और पैर आकाश में रहता है, उसी समय अष्टवक्र रोक देते हैं कि महाराज रुक जाओ। कहा कि क्यों? कहा कि तुमने एक पैर को फंसाया है, दूसरा पैर किसके आज्ञा से बढ़ा रहे हो? ये पैर किसकी आज्ञा से बढ़ रहा है? उन्होंने कहा कि मेरी मन की आज्ञा से, मेरा मन ले जा रहा है इस पैर को। तो कहा तुम्हारा मन तो है ही नहीं, मन तो हमने दान में ले लिया, आज से हम कहते हैं ये पैर आकाश में ही रखो। मन हमारा है तो पैर आकाश में ही रह गया, एक पैर आकाश में और एक पैर जो है घोड़े के पायदान में। तो जिन्होंने अपना मन दान किया हो अपने गुरु को, ये शरीर किससे चलता है? मन से चलता है। मन कहता है हाथ उठाओ, मन कहता है भोजन कर लो। ये बात जब उन्होंने अपने शिष्य को बताई सुखदेव जी को कि सुनो मैं तुम्हें इसीलिए नहीं देख पाया क्योंकि मेरे गुरु को मैंने अपना मन दे दिया और मेरा मन तो मेरे गुरु के पास है, जो मेरा गुरु कहता है मैं उसी को देखता हूँ। मैं तो विदेह हूँ, मेरे देह की सुध इसलिए नहीं रहती क्योंकि मैंने अपना मन अपने गुरु को दान किया है। बोल बांके बिहारी लाल की। ऐसे जनक जी महाराज विदेहराज, जिनके परम भागवत शिष्य श्री सुखदेव महाप्रभु।